ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा हम कैसे करेंगे। तो घर पे ही हम सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे। तो घर पे हम चौकी लगा लें, उसके बाद हमें अष्टदल कमल बनाना है। तो हम चावल ले लेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे और उसके ऊपर हमें कलश रखना है। तो इस पूजा में हमें कलश का बहुत खास महत्व रहता है, इसीलिए हम कलश रखेंगे। और विश्वकर्मा जयंती हमें 17 सितंबर के दिन ही मनाना है। अष्टदल कमल बना लिया है हमने और उसके ऊपर हम रखेंगे कलश। तो आप कलश रख लें, पीतल का भी कलश ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर हम पंच पल्लव लगाएंगे। तो अशोक के आम के पत्ते ले लें आप और वो लगा लें, जो भी आपके पास हों, अशोक के हों तो अशोक के लगा लें या फिर आम के पत्ते लगा लें। अब हमने नारियल रख दिया है, इसमें हमने गोला सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 लौंग, इलायची डाल दिया है कलश में। तो वो डाल दें आप। फिर उसके बाद थोड़े से अक्षित रखेंगे हम इस प्रकार से। और फिर हमें विश्वकर्मा जी की फ़ोटो या मूर्ति आप रख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से फ़ोटो और मूर्ति हो तो मूर्ति रखें। तो हमारे पास फ़ोटो है तो हमने फ़ोटो रख लिया है। अगर फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी के रूप में भी विश्वकर्मा जी को विराजमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा करें और फिर उसके बाद हमें गणपति जी को विराजमान करना है। तो आप गणपति जी को विराजमान कर लें। गणपति जी ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें शुद्ध जल ले लेंगे और फिर उसके बाद स्नान कराना है। तो हम भावरूपी स्नान करा देते हैं सभी को। गणपति जी को जल के छींटे लगाएंगे, सभी को हम जल के छींटे लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद ना हमें पूजन करना है। पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। आप सभी को हम तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले हम विश्वकर्मा जी को तिलक करेंगे, फिर गणपति जी को करेंगे। चाहे आप पहले गणपति जी को कर दें या फिर विश्वकर्मा जी को कर दें। कलश पे हमने स्वास्तिक बना लिया है, तिलक लगा देंगे। सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। पहले हम गणपति जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे, फिर विश्वकर्मा जी को हम समर्पित करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते। सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गणपति जी को पुष्प समर्पित करेंगे, विश्वकर्मा भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। और साथ में ही अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो उनको भी हम विराजमान करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कलश को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। पुष्प हो, माला हो आपके पास, माला ला सकते हैं तो माला समर्पित करें। विश्वकर्मा जयंती के दिन हमें पूजन करना चाहिए और हमारे कारोबार में बढ़ोतरी के लिए हमें ये पूजा की जाती है विश्वकर्मा भगवान की। और जे ही हमारी पूजा करते हैं और विश्वकर्मा भगवान नहीं हमारे पहले कारीगर हैं तो उनकी पूजा जरूर से की जाती है। तो गणपति जी को हम दुआ घास समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें सब कुछ समर्पित कर देना है और पूजा करना है। हमें जो भी औजार हों, हम जिनसे काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो हमें ज़रूर से समर्पित करना है। जिनसे हम कार्य करते हैं उनसे हमारी आमदनी होती है और बढ़ोतरी होती है। वो औजारों की पूजा की जाती है। मशीन, मोबाइल द्वारा काम करते हैं वो। फिर आपके पास अगर सिलाई करते हैं तो कैंची रख सकते हैं। और पढ़ाई वगैरह उनसे तो वो आप लीट कॉपी किताब जो भी हो आप वो रख सकते हैं। और मशीन अगर आपके औजार ज़्यादा हैं तो औजारों की पूजा की जाती है, वहाँ पे रख के आप पूजा कर सकते हैं। मोबाइल रख सकते मोबाइल रख लें पास में ही जहाँ हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से मोबाइल रख लें और मोबाइल जो भी औजार है हम वो रख लेंगे और इनकी भी हम पूजा कर देंगे। तो इस प्रकार से और तिलक लगाएंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो हम अपने औजारों की पूजा करते हैं विश्वकर्मा जयंती के दिन। तो आप भी अपने औजारों की पूजा करें, अक्षित समर्पित करें सभी को। इस प्रकार से हमें पूजन करना है। और मिठाइयाँ लेकर आएँ, मिठाई का भोग लगाया जाता है विश्वकर्मा जयंती के दिन। अगर आप मिठाई नहीं लाते तो आप शक्कर से भी पूजा कर सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं तो फलों का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भोग लगा लें। मिश्री ले सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से। और गणपति जी को हम अलग से भोग रख देते हैं। बतासे ले सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से पूजा कर लें। और विश्वकर्मा जयंती के दिन इतना जो भी आपके पास पूजन करने आते हैं या करते हैं साथ में, तो जो भी सभी प्रसाद वगैरह लेके आते हैं साथ में पूजा करते हैं तो सभी को प्रसाद पूजन करने के बाद दिया जाता है।
तो विश्वकर्मा जयंती के दिन हमें सभी को प्रसाद बांटा जाता है पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से आप पूजन करें। और विश्वकर्मा जयंती के दिन हम कथा भी पढ़ सकते हैं पूजन करने के दौरान। तो आप थोड़े से अक्षत या फूल लेकर कथा पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद भगवान विश्वकर्मा जी को हम समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। और जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं, पूजन कर रहे हैं, तो वो सभी को बांट दें। और हमारी उन्नति के लिए, हमारे कारोबार की बढ़ोतरी के लिए हमें यह पूजा की जाती है। तो आप इस प्रकार से पूजन जरूर करें। विश्वकर्मा जयंती के दिन 17 सितंबर के दिन यह विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी, उसी दिन हमें पूजन करना है। तो आप ज़रूर से करें और की जाती है। तो यही हमारे पहले कारीगर है, विश्वकर्मा जयंती के दिन पूजन जरूर से किया जाता है। तो हम इस प्रकार से पूजन कर लेंगे। 1 लोटा जल रखेंगे। भोग रखने के बाद हम 1 लोटा जल रख देंगे। फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, जो भी हमारे पूजा में कमी हो उसके लिए, और उनसे प्रार्थना करेंगे हमारे कारोबार में बढ़ोतरी करें। विश्वकर्मा भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हम अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देना है, सब में अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी को बधाइयाँ। हर हर महादेव।